हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। और ये बृहस्पतिवार का व्रत हम लोग करते हैं, बहुत दिन से कर रहे हैं। कभी दिखाए नहीं, वीडियो नहीं कर पाए क्योंकि हम खुद बैठ जाते हैं और उस समय बच्चे भी स्कूल कोई इधर उधर सब रहता है तो फिर कोई कर नहीं पाता है, इसीलिए छोड़ दिए थे। और हम लोग वहीं पे मतलब ऊपर में छत पे ऊपर में केले का पेड़ है, वहीं पे जाके हम लोग व्रत मतलब करते हैं। ऐसे भी बहुत थोड़ा सा लेट हो जाता है, 1-2 बज जाता है क्योंकि दीदी स्कूल से आती है। उसके बाद मतलब ये कथा कहते हैं क्योंकि एक कोई ना कोई एक सुनने वाला भी होना चाहिए, तो हम भी करते हैं और दीदी भी करती है, दोनों साथ में करते हैं। और यही कथा कहने के बाद हम लोग छत पे चले गए थे कि बहुत ठंड लग गया था नीचे बैठे बैठे, तो छत पे चले गए थे। छत पे जाने के बाद क्या हुआ कि एक और रेंटर रहते हैं, मतलब उनका बच्चा था, तो उनका ना ये लकड़ी की काठी वाला घोड़ा वाला जो होता है खिलौना, जो बैठने वाला होता है ना, वो उस पर कान्हा भी बैठ गया और दोनों में लड़ाई होने लगा था। इतना होने लगा कि क्या करें, मजबूरी में उसी समय व्रत किए हुए थे, चलने का भी मन नहीं कर रहा था। तो हम भी इतना ज़्यादा रो रहा था बच्चा कि हम भी जाके गए थे मार्केट में जा कर के। उसी समय हम और दीदी और ये मुस्कान सब साथ में जा कर के ले आए कि बच्चे बहुत मतलब बहुत रो रहा था। यहाँ स्पेस नहीं है और नीचे जाने नहीं देते हैं, इसलिए नहीं खरीदते कि कहाँ चलाएगा, नीचे जाने नहीं देते, कुत्ता उत्ता बहुत रहता है। इसलिए हम और मुस्कान दोनों साथ में, तीनों सॉरी दीदी भी गई थी साथ में, हम लोग जा कर के और ख़रीद के लाए। और एक तो काम और भी था, दीदी का भी काम था, तो सब साथ में हो गया। और ठंड भी बहुत पड़ रहा है, इतना ज़्यादा तेज शीतलहरी हो चुका है कि मतलब बच्चे का स्कूल का भी अभी छुट्टी चल रहा है और धूप भी नहीं निकल रहा है। 1-2 दिन नहीं निकलता है, फिर थोड़ा बहुत निकलता है। उस पर से हवा बहुत ज़्यादा रहता है, क्या बोलता है, इतना हवा रहता है कि अगर धूप निकलता भी है तो कोई फ़ायदा नहीं लगता है धूप का, इतना ज़्यादा। और लेट भी हो गया क्योंकि सोचे थे कि जाएंगे और वो साइकिल लेकर के बच्चे का आ जाएंगे, लेकिन मार्केट में जाने के बाद तो लेट हो ही जाता है। और इधर आया तो देखिए कान्हा कितना खुश हो गया, बड़े छोटे सॉरी बड़े वाले भी खुश तो हुआ था, लेकिन उसका साइकिल मतलब ख़रीदने के लिए बोले थे कि तुम्हारा ख़रीद देंगे। उसके पास भी छोटा वाला साइकिल है लेकिन थोड़ा सा टूट टूट गया, इसलिए बोले थे कि बड़ा वाला साइकिल ख़रीद देंगे। तो उसका नहीं आया और छोटे वाला का आ गया, तो बहुत रोया, बहुत ज़्यादा चिल्लाया मेरा भी आना चाहिए। और इधर कान्हा से सब पूजा करवा रहा है साइकिल का, देखिए अगरबत्ती भी दिखा रहा है और कैसे पूजा करेगा, बहुत खुश हुआ। लेकिन इसको तो चलाने ही नहीं आता है क्योंकि धीरे धीरे भी चलाना सीखेगा, लेकिन ये दोनों भाई का आदत है कि आया और उसी दिन से पटकना स्टार्ट कर दे, बस उसी समय जब भी झगड़ा दोनों भाई में होता है तो पटक देता है। देखिए माथा भी टेक रहा है, अब ये बैठेगा। अभी देखिए इस अपना मन से पूजा कर रहा है, देखिए छोटे बड़े वाला कितना पीछा से कैसे कूदुक रहा है, स्टेप बाय स्टेप कर रहा है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है क्योंकि वो बहुत खुश है, ऐसे ही बंदर की तरह कूदते रहता है क्योंकि उसका सीन उतना नहीं दिखा पाते हैं ना, क्योंकि इसलिए देखिए कितना बंदर की तरह कूद रहा है। और ये मुस्कान इसको जल भी चढ़वा रही है जैसे भोले बाबा ऐसे। और ये देखिए पूजा ठीक से हुआ नहीं, और ये देखिए मिठा चढ़ा दिए सब, क्योंकि प्रसाद उसाद कुछ था नहीं, ऐसे मिश्री वगैरह था, तो वही देखिए उसमें लोग ये प्लेट में रखता है और ये ऐसे ही उसका टोकरी था साइकिल का, उसी में रख दिया। अब ये चला रहा है क्योंकि इसको तो चलाने आना रही है, पीछे से मतलब धक्का देना पड़ता है तो चलाता है। बस 1 से 2 दिन खेला, मतलब खेला, उसके बाद छोड़ दिया क्योंकि बच्चे को तो दूसरे का सामान होता है तो ज़्यादा मन होता है कि हम चलाते, मेरे पास भी रहता है, लेकिन अपना आ जाता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। ऐसे ही हुआ इसके साथ भी। और का शिवांग का भी खरीदा के आया था, तो उसका साइकिल आया था तो वो भी ऐसे किया, 1 से 2 दिन चला और उसको जब भी गुस्सा आता था तो पटक देता था। और कान्हा भी उसी दिन उसका बैठने वाला जो कैरियर होता है उसका नट ढीला हो गया, पता नहीं शायद वो नट थोड़ा सा इधर उधर करवाए थे वहीं पे, तो उसका ना अंदर का कुछ नहीं दिया था, तो बार बार खुल जा रहा है, बार बार खुल जा रहा है। और ये पैडिल होता है ना उसका भी तोड़ लिया, मतलब एक भी सामान नहीं रहा, ऐसा हो गया। और ये बड़े वाले का हो गया क्योंकि बड़ा वाला का ज़्यादा मतलब उसमें वो खेलता है बार बार, वो सारा दिन। छोटे वाला को तो कोई पूछ नहीं है, बस बड़े वाला इसमें चलाते रहता है, घूमते रहता है क्योंकि छोट कान्हा को तो कुछ आता नहीं है। और शाम में बोला था कि मम्मी
सॉरी उसी समय जब आया था तो मम्मी आप बोले थे कि मतलब कब से मैगी बना दे, मैगी बना दो, तो हम मतलब आजकल कर देते थे क्योंकि लेट हो जाता था शाम में ट्यूशन से आने के बाद, फिर वो खाने का टाइम हो जाता तो कब बना दे, नाश्ता कर लेता तो खाना नहीं खाता, इसलिए नहीं बना पाते। तो चलो आज बना देते, और लेट भी हो रहा था, खाने का भी टाइम हो रहा था, 7:30 हो गया था। तो बोले कि चलो अब ठंडा कैसे कहे, बहुत गर्म था, ठंडा भी नहीं हो रहा था। तो उस बाल्टी में पानी रखा हुआ था ना, ऐसे लाइन कट गया था तो पानी का दिक्कत था, तो पानी बाल्टी में भर के रखे थे, उसी में दोनों का मतलब कटोरा रख दिए थे ठंडा होने के लिए। और इधर देखिए मेरा बाल इतना गिरता है, इतना गिरता है कि हम क्या बताएं, बहुत गिरता है। समझिए 8-9 मंथ से मेरा बाल बहुत ज़्यादा, अगर छूते भी है ना हाथ से, जैसे लगता है कि पता नहीं क्या है, बस ऐसे ही निकल जाता है, इतना ज़्यादा गिरता है। तो इसीलिए कब से देख रहे थे कि मतलब सोच रहे थे कि बनाएंगे बनाएंगे, और बनाने अपना शरीर पर तो ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, और पता नहीं कब टकली हो जाए, ऐसा हो रहा है। इसलिए जल्दी जल्दी कब से सोच रहे थे, वो सोचे कि नहीं आज तो फाइनली बनाना ही है। तो चलो आज बना लिए। ये एलोवेरा और मेथी, प्याज, विटामिन ई का एक कैप्सूल है, और नारियल तेल, और आंवला भी मेरे पास था तो आंवला भी रख दिए हैं, सब मिक्स करके। एक कड़ी पत्ता नहीं था, 1-2 सामान और नहीं था, तो सोचे कि चलो बाद में मिक्स कर दे। और नारियल तेल भी मेरे पास था, यही पैराशूट वाला जो नारियल तेल होता है जो जम जाता है, वही नारियल तेल मतलब सही होता है। अगर फेस में भी लगाइए तो वही फेस में भी अगर मसाज करिए उससे तो बहुत अच्छा फेस अच्छा रहता है। इसलिए पता नहीं पूरा रख दिए थे, पूरा जब मतलब बनाने के बाद पूरा, क्योंकि जलता भी है ना, तो बहुत कम थोड़ा सा मतलब बना था, बहुत कम। जब मेरा पूरा बाल गिर गया, झड़ गया, तब हम स्टार्ट किए हैं करना। यही पहले होता है ना कि बहुत ऐसा होता है कि जब ज़रूरत हो तो नहीं करते हैं, जब वही चीज़ ज़्यादा बिगड़ने लगता है तब एहसास होता है कि नहीं हमको करना चाहिए। अपने आप पे तो कोई ध्यान नहीं, बच्चे हैं 2-2 बस परेशान करने वाले, उसी में लगे रहिए, ना खाने का ठीक, ना अपने आप पर कोई ध्यान। ऐसे पहले तो बहुत ध्यान देते थे, लेकिन अब नहीं। मेहंदी भी मतलब कम ही लगाते हैं क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है, इतना लेट हो जाता है कि क्या बताएं। बच्चों को लेकर के, 2-2 बच्चे को लेकर के इतना आसान नहीं है ज़िंदगी में मतलब जीना। अब कोई ना हो, अकेले सब कुछ सहना करना, खाना भी खा रहे हैं और बच्चे को सुलाना, तो एक थोड़ा सा खा रहे उसको ठोक रहे, इतना ज़्यादा बुरा हालत हो गया है। अब बच्चे भी बहुत परेशान करते हैं। पहले तो ऐसे ही खाना सो जाता था, टाइम होता था सुला देते सो जा, अब तो 1-1 घंटा, 1.5-1.5 घंटा बिना खाए हुए 2 बज जाता है, फिर उसको सुलाते हैं, फिर अपना खाते हो, क्योंकि ऐसे में मन टेंशन लगा रहता है कि उसको सुलाना है, क्योंकि वो टाइम से सोएगा नहीं तो फिर रात में लेट से सो जाएगा। रात में ऐसे ही मतलब शाम में अगर टाइम से नहीं सुलाएंगे तो शाम में जल्दी सो जाता है रात में, और फिर सुबह 4 बजे सुबह में उठ जाता है, फिर परेशान करता है, सोने भी नहीं चैन से देता है। तो इसलिए बहुत दिक्कत होता है बच्चे के पालना। इधर विटामिन ई का कैप्सूल मतलब 2 ही था तो 2 ही रखे हैं, क्योंकि 1-2 और रख दे, क्योंकि विटामिन ई का कैप्सूल ऐसे भी आप लगा सकते हैं बाल में, जहाँ जहाँ जैसे लग रहा है कि यहाँ का बाल ख़त्म हो गया, गिर गया है, तो वहाँ वहाँ आप लगा सकते हैं। अब मेथी भी मतलब थोड़ा सा ही ट्राई कर रहे थे बनाने का, क्योंकि ज़्यादा नहीं डाले, क्योंकि ज़्यादा डालेंगे अगर कहीं उस बाल में मतलब बाल में कुछ रिएक्ट करे, कुछ ऐसा हो जाए, इसलिए कम ही से बनाना स्टार्ट किया कि अगर फ़ायदा करेगा और कुछ नहीं होगा तो फिर से बना लेंगे ऐसा ही थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये सब मिक्स करके थोड़ा सा ग्राइंडर में ऐसे चला देंगे, हल्का चला देंगे, उसके बाद तेल में इसको रख करके उबाल देंगे। क्योंकि बहुत आदमी मिक्सी में पीस के, जैसे आंवला है, हर जैसे होता है ना हलवा की तरह बना करके, फिर तो वो भी सही रहता है। क्योंकि हम तो पहली बार बना रहे हैं, बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे। आंवला भी मैं बहुत पहले से, आंवला भी सूखा सूखा के बहुत रखे, क्योंकि सूखा हुआ जिस समय आंवला नहीं मिलता है, सूखा हुआ को पानी में डाल दीजिए, उस पानी से भी बाल धो सकते हैं। ऐसे आंवला उबाल रहे हैं, अगर उसका अचार बना लीजिए, हलवा बना लीजिए, उसका पानी बच जाता है ना, उससे भी आप बाल धो सकते हैं। धोने से थोड़ा देर पहले आप बाल में लगा लें, फिर उसको आप वॉश कर ले। वैसे करने से भी आपका बाल में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा, बहुत ज़्यादा, पूरा झड़ना भी बंद हो जाता है। बहुत का तो घर में भी ऐसा सुने कि हाँ होता है, लेकिन हम तो कभी ट्राई नहीं करते। सारा रखे हुए रहते हैं, सब सामान घर में रहता है, लेकिन अच्छा आज करेंगे कल करेंगे, ऐसे करते करते मेरा ऐसे ही दिन बीत जाता है, ऐसे ही बाल ख़राब हो गया, पूरा हो गया। तब अब ध्यान आया, वो भी
आज लगाएंगे फिर कल भूल जाएंगे, यही होता है। भूल क्या जाएंगे, सारा दिन मतलब लगे रहते हैं बच्चे में, तो आलस आ जाता है। जब रात में भी अगर कोई चीज़ सोचते हैं कि चलो अब सब बच्चे सो गए, तो बच्चे भी सोते हैं 11 बजे। अभी 11 बजे क्या करेंगे, जब बिछावन पे जाते हैं तो मतलब इच्छा ही नहीं करता कि नीचे उतर के फिर कुछ मतलब ले कुछ करे। और दवाई भी खाना होता है, फिर उसमें भी आलस आ जाता है कि तो इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि क्या करें। इधर देखिए नारियल तेल भी रख दिए, वो थोड़ा सा नारियल तेल घुल जाएगा। और जैसे होता है ना, ये प्याज है, प्याज जितना जितना इसमें सामान सब रखा हुआ है, अलवेरा खुद का पेड़ था तो उसमें से रख दिए थे। तो ये सब जैसे पूरा रेड जैसे हो जाएगा, प्याज भी पूरा कुरकुरा सा हो जाएगा, तब इसको बंद कर देंगे। उसके बाद इसको देखिए छान रहे हैं, कितना कम हो गया। देखिए ये कितना ज़्यादा प्याज है, सो पूरा मतलब रेड जैसे हो रखा है, सुनहरा। और देखिए नारियल तेल कितना कम हो गया है, बहुत कम। लेकिन वो भी लगाएंगे, उसमें भी लगाएंगे, वो भी फायदा करेगा, तो उतना भी बहुत काफ़ी है। आज फाइनली इसको बना लिए बहुत अपने आप। और चम्मच से थोड़ा सा ये ना लग रहा था कि इसमें तेल ऐसे ही लगा हुआ है, इसमें तेल बहुत ज़्यादा मतलब दिख रहा था, तो सोचे कि चम्मच से इसको थोड़ा दबाएंगे तो नीचे तेल गिरेगा। लेकिन दबाने से ना थोड़ा काला काला टाइप से देख रहे हैं ना, इसमें तेल में इस टाइप से काला काला गिर गया। ऊपर ऊपर से करना पड़ेगा जब भी लगाना होगा, तो नहीं तो वो गंदगी पूरे बाल में जाएगा, तो फिर से बाल डैमेज होने लगेगा। इसलिए ट्राई कर रहे हैं कि पता नहीं कैसा हो। और 2 विटामिन ई का कैप्सूल, क्योंकि उसके साथ नहीं उबाले हैं, क्योंकि ये ना मतलब रिएक्शन कर जाता, ख़राब हो जाता है, इसलिए उतारने के बाद 2 विटामिन ई का कैप्सूल उसमें रख दिए। अब देखते हैं लगाएंगे क्या फ़ायदा होता है, फिर आप लोग को बताएंगे। प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और जैसे मैं तेल लगा के, जैसे मेरा बाल अगर 1-2 दिन नहीं झड़े या ऐसे होगा ना, तो आप लोग को बताएंगे कि कैसा मतलब मेरे बाल में अच्छा रिएक्ट किया है कि नहीं।